शहर से दूर समुद्र किनारे स्थित एक पुराना लाइट हाउस था जिसे लोग डर के कारण भूल चुके थे। इसे बंद हुए कई साल हो गए थे और अब इसे सिर्फ समुद्र की लहरों की आवाज और हवाओं की सरसराहट ही सुनाई देती थी। लेकिन कुछ दिनों से इलाके में अजीब घटनाएं घटने लगी थी। किसी ने बताया था कि रात में उस लाइट हाउस से रोशनी दिखाई देती है और एक अस्पष्ट साया खिड़की से बाहर देखता है। पुलिस ने कई बार जांच की थी, लेकिन हर बार उन्हें वहां कुछ नहीं मिला। राहुल, एक पुलिस अधिकारी, इस मामले की जांच करने का फैसला करता है। वह अपने साथी नीला को साथ लेता है। दोनों को पता था कि यह कोई साधारण मामला नहीं है, लेकिन उन्हें अपने कर्तव्य का पालन करना था। लाइट हाउस तक पहुंचते ही राहुल और नीला महसूस करते हैं कि वहां कुछ गलत है। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, ठंडी हवाएं उन्हें घेर लेती हैं। दीवारों पर फटी हुई पुरानी तस्वीरें और सड़ी गली किताबें बिखरी हुई थी। अचानक एक तेज आवाज गूंजती है, जैसे कोई हलचल हो। नीला डरते हुए कहती है, राहुल, मुझे लगता है यहां कुछ है। राहुल, जो अपने डर को छुपाने की कोशिश करता है, जवाब देता है, हम कुछ भी नहीं देख सकते, लेकिन हमें यह मामले की गहरी जांच करनी होगी। भागदौड़। जैसे ही वे लाइट हाउस के ऊपरी मंजिल तक पहुंचते हैं, अचानक लाइट का स्विच खुद ब खुद ऑन हो जाता है और सामने एक भूतिया रूप में महिला की आकृति दिखती है। वह आकृति बिना किसी आवाज के उनके सामने खड़ी थी। नीला चिल्लाती है, यह क्या है? राहुल के चेहरे का रंग उठ जाता है। तभी एक पुराना रिकॉर्ड प्लेयर अपने आप चलने लगता है और उसमें एक अजीब सी आवाज आती है, कहां हो तुम? तुमने मुझे क्यों छोड़ा? यह आवाज काफी चौंकाने वाली थी। राहुल और नीला दोनों डर के साए में थे, लेकिन जैसे ही राहुल उस महिला के पास पहुंचता है, वह घबराती हुई उसे बताती है, मैं यहां लाइट हाउस में मरी थी, कोई मेरी मदद नहीं कर सका। मैं उस हादसे की रात को कभी भूल नहीं सकती। वह महिला एक दुर्घटना का शिकार हुई थी जो कई साल पहले उस लाइट हाउस में घटी थी। उसके बाद से उस महिला की आत्मा लाइट हाउस में फंसी हुई थी और हर किसी को डराने का काम करती थी। राहुल और नीला उस भूतिया आत्मा को शांति देने का प्रयास करते हैं, लेकिन तभी अचानक लाइट हाउस के दरवाजे बंद हो जाते हैं। दोनों पुलिस अधिकारी एक घातक परिस्थिति में फंस जाते हैं। वे जानना चाहते थे कि क्या वे इस डरावनी स्थिति से बाहर निकल पाएंगे या नहीं। अंततः किसी तरह वे उस महिला की आत्मा को शांति देने में सफल होते हैं और लाइट हाउस में छाया भी जाती रहती है। लेकिन उनके साथ एक अजीब सा डर और तनाव हमेशा के लिए रह जाता है। यह कहानी साबित करती है कि कुछ जगह हमेशा अपनी रहस्यमयता और डर में बंधी रहती है और पुलिस भी कभी कभी उन रहस्यों का सामना नहीं कर पाती। राहुल और नीला ने सोचा था कि विजय मित्तल की मौत के बाद यह मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन लाइट हाउस का भूतिया सिलसिला अभी भी जारी था। रात के अंधेरे में जब राहुल अपने कमरे में बैठा केस फाइल को देख रहा था, तभी उसका फोन बजा। राहुल, वो फिर आ गई है। फोन के दूसरी तरफ नीला थी और उसकी आवाज कांप रही थी। राहुल तुरंत नीला के घर पहुंचा। वहां उसने देखा कि नीला के दरवाजे पर लाइट हाउस का नक्शा खून से बना हुआ था और उसके चारों ओर अजीब निशान थे। संगीता की आत्मा मुक्त हो गई थी, तो फिर यह सब कौन कर रहा है? नीला ने डरी हुई आवाज में पूछा। भूतों से परे एक नया रहस्य। राहुल को समझ आ गया कि मामला सिर्फ संगीता की आत्मा तक सीमित नहीं था। लाइट हाउस में कुछ और भी था, कुछ अभी तक अनदेखा, अनकहा और कहीं ज्यादा खतरनाक। अगले दिन वे एक पुराने मछुआरे रामेश्वर से मिले जो बचपन से उस लाइट हाउस के पास रहता था। रामेश्वर ने कहा, संगीता की कहानी तो हाल की बात है, लेकिन यह लाइट हाउस दशकों से शापित है। यहां कुछ ऐसा है जिसे कोई नहीं समझ सकता। फिर उसने एक और भयानक कहानी सुनाई। एक ब्रिटिश अफसर जॉनसन, जो 1850 में इस लाइट हाउस का पहला रखवाला था, उसने कई बेगुनाह मछुआरों को यातना देकर मार डाला था। और सबसे डरावनी बात, विजय मित्तल का शरीर जहां गिरा था, ठीक उसी जगह माना 35 साल पहले जॉनसन की भी रहस्यमयी मौत हुई थी। सच्चाई के पीछे का अंधेरा। राहुल और नीला अब समझ चुके थे कि संगीता की आत्मा तो बस एक माध्यम थी, असली रहस्य इस लाइट हाउस के इतिहास में छिपा था। उन्होंने फैसला किया कि वे रात के 3 बजे लाइट हाउस जाएंगे, वही समय जब वहां सबसे ज्यादा अजीब घटनाएं होती थी। अंतिम टकराव रात के 3 बजे। जब वे लाइट हाउस के भीतर पहुंचे तो चारों तरफ अजीब सी हरकतें शुरू हो गई। हवा में एक सरसराहट थी, जैसे किसी ने फुसफुसाकर कुछ कहा हो। तभी अचानक दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए और दीवारों से खून बहने लगा।
अंधेरे में उन्हें एक छाया दिखी, एक लंबा डरावना आदमी जिसकी आंखें गहरी लाल थी। तुम यहां नहीं बचोगे, वह छाया गुर्राई। ये जॉनसन की आत्मा थी जो अब तक लाइट हाउस पर शासन कर रही थी। नीला ने कांपते हुए कहा, राहुल, हमें इसे रोकना होगा, वरना यह कभी खत्म नहीं होगा। राहुल को याद आया कि पुरानी कहानियों के अनुसार इस लाइट हाउस की आत्माओं को शांति तभी मिलेगी जब समुद्र के किनारे एक विशेष अनुष्ठान किया जाएगा। वे दौड़ते हुए बाहर गए और रामेश्वर की मदद से एक विशेष शांति अनुष्ठान किया। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, लाइट हाउस हिलने लगा, हवा तेज हो गई और वह छाया चीखने लगी। कुछ ही पलों में सब कुछ शांत हो गया। क्या यह सच में खत्म हो गया था? अगली सुबह जब राहुल और नीला लाइट हाउस पहुंचे तो वह जगह पूरी तरह शांत थी। पहली बार वहां न कोई रोशनी थी न कोई छाया। लेकिन जब वे बाहर निकले तो राहुल को लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखा हो। क्या लाइट हाउस का डर सच में खत्म हो गया था, या कुछ अभी भी अंधेरे में इंतजार कर रहा था? राहुल और नीला को लगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन असली आतंक अब शुरू होने वाला था। अजीब घटनाएं फिर शुरू। अनुष्ठान के कुछ दिनों बाद राहुल और नीला अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त हो गए थे। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। वह लाइट हाउस, जो अनुष्ठान के बाद शांत था, अचानक फिर से सक्रिय हो गया। शहर में लोगों ने शिकायत की कि रात के समय लाइट हाउस की ऊपरी मंजिल से किसी के चीखने की आवाजें आ रही हैं। कुछ मछुआरों ने बताया कि समुद्र से सफेद कपड़ों में एक औरत उन्हें बुलाती दिखी। नीला को लगा कि यह फिर से संगीता की आत्मा हो सकती है, लेकिन जब उन्होंने लाइट हाउस का दौरा किया तो उन्हें वहां कुछ और ही मिला। छुपा हुआ तहखाना। राहुल को लाइट हाउस की दीवारों पर कुछ अजीब चिन्ह मिले। ध्यान से देखने पर उसे फर्श पर एक गुप्त दरवाजा मिला। जब उन्होंने वह दरवाजा खोला तो वहां एक तहखाना था, कई सालों से छुपा हुआ। तहखाने में क्या था? जैसे ही उन्होंने टॉर्च की रोशनी डाली, वे अंदर जो उन्होंने देखा उससे उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। तहखाने में कंकालों का ढेर था। यह कोई एक आत्मा का मामला नहीं था, बल्कि लाइट हाउस वर्षों से एक नरसंहार का गवाह था। रहस्य गहराता है। राहुल ने तहखाने की दीवारों पर खरोंच के निशान देखे, मानो किसी ने मरने से पहले बचने की कोशिश की हो। एक कोने में उन्हें एक पुरानी किताब मिली जिसमें ब्रिटिश शासन के समय के कुछ नोट्स थे। इनमें लिखा था कि ब्रिटिश सरकार इस लाइट हाउस में गुप्त रूप से कैदियों को मारकर उनके शवों को तहखाने में फेंक देती थी। इसका मतलब यह था कि संगीता, विजय मित्तल और जॉनसन के पीछे एक और बड़ा रहस्य छुपा था। अंतिम चेतावनी। जैसे ही राहुल और नीला तहखाने से बाहर आने लगे, अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। एक गहरी आवाज गूंजी, तुम यहां नहीं बच सकते, यह लाइट हाउस हमारा है। हवा में हलचल होने लगी। वे भागने लगे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राहुल ने जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया, तब एक ठंडी परछाई उसके सामने आई। तुमने हमें मुक्त नहीं किया, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। क्या राहुल और नीला बच पाएंगे? क्या वे इस बार सच में लाइट हाउस का रहस्य सुलझा पाएंगे, या वे भी उन भूतों का हिस्सा बन जाएंगे? राहुल और नीला का दिल तेजी से धड़क रहा था। लाइट हाउस के अंदर का माहौल और भी घना हो चुका था, जैसे पूरा वातावरण उनके खिलाफ हो। वह ठंडी परछाई धीरे धीरे उनके पास पहुंच रही थी। तुम दोनों अब हमारी दुनिया का हिस्सा बनोगे। वह आवाज गहरी और डरावनी थी, जैसे कोई छाया धीरे धीरे उनकी आत्माओं में समा रही हो। राहुल ने कांपते हुए नीला से कहा, हमें यहां से निकलना होगा, नहीं तो हम कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। लेकिन दरवाजा अब न खुलता था और चारों ओर एक अजीब सी दबाव महसूस हो रही थी। अंतिम प्रयास। राहुल ने अपनी पूरी ताकत जुटाकर लाइट हाउस की दीवार पर एक पुराना छेद ढूंढा। यह छेद तहखाने से सीधा ऊपर की ओर जाता था। वे दोनों उस रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने के करीब पहुंचते हैं, अचानक वह ठंडी छाया उनके सामने प्रकट होती है। तुम नहीं जा सकते, वह गहरी दहशत भरी आवाज फिर से गूंजती है। राहुल और नीला डर से कांप रहे थे, लेकिन राहुल ने फिर भी हिम्मत जुटाई और कहा, संगीता, जॉनसन, विजय, तुम सबने हमें तंग किया है, लेकिन अब हम तुमसे डरने वाले नहीं। उन्होंने वह पुरानी किताब खोली जिसे उन्होंने तहखाने में पाया था। उसमें एक गुप्त मंत्र था जो इन आत्माओं को शांत करने के लिए था। राहुल और नीला ने साथ में उस मंत्र का उच्चारण किया।
चारों भूतिया हमला। जैसे ही वे मंत्र का उच्चारण करते हैं, अचानक लाइट हाउस में एक जोर की आवाज गूंजती है और दीवारें झकझकने लगती हैं। ठंडी हवा और अंधेरा चारों ओर फैलने लगता है। लेकिन तभी एक चौंकाने वाली घटना घटती है। वह ठंडी परछाई गायब हो जाती है। राहुल और नीला समझ जाते हैं कि मंत्र ने अपना असर दिखाया है, लेकिन फिर भी एक अनकहा डर उनके दिल में था। क्या वह खतरनाक आत्मा सच में चली गई थी या यह सिर्फ एक छलावा था? नए रहस्य का खुलासा। अचानक लाइट हाउस के आसपास एक बहुत बड़ी हलचल मचती है। जमीन हिलने लगती है और लाइट हाउस का पूरा ढांचा जैसे झूलने लगता है। राहुल और नीला बाहर दौड़ते हैं, लेकिन जब वे समुद्र के किनारे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि लाइट हाउस की पुरानी बुनियाद दरकने लगी है। फिर राहुल ने देखा, समुद्र के ऊपर एक विशाल छाया उभरती है। यह कोई भूत नहीं था, बल्कि लाइट हाउस के नीचे दफन एक अंधेरे और गहरे रहस्य का रूप था। उस विशाल छाया में एक औरत की आकृति दिखती है। वह वही संगीता थी, लेकिन अब वह किसी भूतिया रूप में नहीं थी, बल्कि एक शापित आत्मा में बदल चुकी थी। अंतिम मुकाबला। संगीता ने चिल्लाकर कहा, तुम लोग नहीं समझते, लाइट हाउस कभी नहीं छोड़ा जा सकता। हम सब यहां फंसे हैं। राहुल और नीला अब समझ चुके थे कि यह सिर्फ एक आत्मा का प्रतिशोध नहीं था, बल्कि लाइट हाउस ने सबको अपने अंदर समेट रखा था। राहुल ने अंतिम बार मंत्र का उच्चारण किया और लाइट हाउस में एक भयंकर विस्फोट हुआ। चारों ओर अंधेरा छा गया और वह विशाल छाया समुद्र में समाहित हो गई। क्या लाइट हाउस सच में शांत हुआ? लाइट हाउस अब पूरी तरह से खामोश था और समुद्र भी शांत हो चुका था। लेकिन क्या यह सच में शांत हुआ था या फिर कोई और भयावह घटना होने वाली थी? राहुल और नीला धीरे धीरे वहां से वापस लौटे, लेकिन एक बात हमेशा उनके दिल में थी, क्या लाइट हाउस के रहस्य को सच में सुलझा लिया गया था या यह फिर से लौटेगा?